हेलो, आई एम वंदना परमार। आज हम अगेन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रेलेवेंट हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। हम 10 और 11 क्वेश्चंस हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं नीट से इम्पॉर्टेंट, नीट रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो जितने आपको ये 10 यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं। हम एक बार इनकी स्टडी करेंगे, एक बार फिर देखेंगे, एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव बाय ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो एवरी मिनट, यहाँ ध्यान देना जब ये बात कर रहा है इसकी एवरी मिनट की, एवरी मिनट कितना अमाउंट ये ब्लड का रिसीव कर रहा है आपका। तो देखो, इसको आप कहोगे जो ब्रेन है, यहाँ आप टर्म यूज करते हो सेरिब्रल। तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो क्या है, वो इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितना ml है। तो आप यहाँ बोलोगे कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है ये है 750 ml पर मिनट। पर मिनट नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा, क्योंकि यहाँ ये पहले ही पूछ रहा है एवरी मिनट कितना हो रहा है। तो आपने कहा 750 ml पर मिनट, ml पर मिनट की बात कर रहा है। या 15% जो आपका कार्डियक आउटपुट है उसका 15% यहाँ सप्लाई होगा। ठीक है, ये बात, ये मैंने आपको कहा 750 ml की भी बात करी और परसेंटेज की भी बात करी। अगर परसेंटेज भी क्वेश्चन पुट होता है आपके सामने कि कितना परसेंट कार्डियक आउटपुट का, तो आप यहाँ कहोगे 15%। ओके, ये यहाँ बात कंप्लीट होती है फर्स्ट की। अब हम सेकेंड पे चलते हैं, एओर्टिक आर्च एट द राइट साइड। अगर एओर्टिक आर्च राइट साइड है, ये एक फाइलर का इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो किसका है राइट आर्च? ये राइट एओर्टिक आर्च राइट साइड किसका है? ये है एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका? बर्ड्स का है। ये बर्ड्स में मिलता है। एओर्टिक आर्च जो है वो उनका राइट साइड है। यहाँ सिंगल एओर्टिक आर्च प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं है, ये राइट ही है जो आर्ट्रियल फ्लो से रेलेवेंट है। थर्ड बात आती है, व्हाट मेक द लिम्फ फ्लूइड मूव थ्रू द। आपके बॉडी में किस तरह से लिम्फ मूव करता है, लिम्फ का मूवमेंट किस कारण होता है? तो देखो, लिम्फ का मूवमेंट होगा मसल्स में जो कंट्रैक्शन है, आपके मसल्स में जो कंट्रैक्शन है वो लिम्फ को मूव कराएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ये ब्रीदिंग हो रही है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन की बात कर रहे हो आप, ठीक है, इनहेल या एक्सहेल की बात करते हो, तो आप यहाँ कहोगे प्रेशर जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, बिकॉज ऑफ, तो मैं लिख रही हूँ बाय ब्रीदिंग। तो बाय ब्रीदिंग जो प्रेशर चेंज हो रहा है, इसके कारण बॉडी में लिम्फ मूव करता है। ओके, अगेन एक बार देखते हैं, लिम्फ ने मूव किया थ्रू द बॉडी। किस तरह मूव किया? मसल्स में कंट्रैक्शन है, आपके मसल्स में कंट्रैक्शन के कारण मूव करता है। और सेकेंड मूव करता है आपके प्रेशर चेंज के कारण। जो प्रेशर चेंज हुआ है, और वो प्रेशर चेंज किस कारण हुआ है? इनहेल और एक्सहेल, दैट मीन्स ब्रीदिंग के कारण वो प्रेशर चेंज हो रहा है। थर्ड थिंग आती है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। एक पर्सन है, सपोज करो मैं हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब है ये जो मेरी आरबीसीज हैं, ये रेड कलर की है। आरबीसीज किस कारण है ये रेड कलर की? हीमोग्लोबिन के कारण है ये रेड कलर की। इन आरबीसीज की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये एंटीजन प्रेजेंट है, और ये जो एंटीजन है ये ए टाइप का एंटीजन है, इसीलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए हुआ। और इसके पास जो एंटीबॉडीज हैं वो किस तरह की है? ये एंटीबॉडीज जो है ये है बी टाइप की। अब इस कंडीशन में इसको किसका ब्लड चाहिए? अगर इसे ब्लड की जरूरत है तो इसे ब्लड कौन कौन डोनेट कर सकता है? तो देखो, बी तो कर नहीं सकता क्योंकि बी एंटीबॉडी है, और अगर आरबीसी आ गई है बी एंटीजन लेके तो एंटीबॉडीज तो बाइंड कर जाएगी, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ए बी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडी का प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। अब क्योंकि वो एक यूनिवर्सल डोनर है,
हवा में जाके अपने सिक्रीशन छोड़ देगी। ठीक है, ये बात खत्म होती है आपके किसकी, अमीनो एसिड से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, लीवर में हो रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा लीवर में हुआ, तो इसीलिए कौन लेके जाएगा, ये हेपेटिक वेन ही लेके जाएगी और इंफीरियर वेना कावा में छोड़ देगी सिक्रीशन। सेकंड है एक इंपॉर्टेंट टर्म है डायपीडेसिस। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो जो WBC से रेलेवेंट है, वहाँ मैंने डायपीडेसिस की बात की है। एक्चुअली डायपीडेसिस वो प्रोसेस होता है जब क्या होता है, सॉरी, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है तकरीबन, इनसे निकल के WBCs टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचती है जहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन है या किसी तरह की कोई इंजरी है तो ये यहाँ तक जाती है। अब इसका कैपिलरी वॉल से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए जब ये किसी साइट ऑफ इंजरी तक पहुँचती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डायपीडेसिस। और किसने मूव किया, WBCs ने मूव किया। तो आप कहोगे पैसेज ऑफ WBC, तो यहाँ क्या कहोगे आप, डायपीडेसिस इज पैसेज ऑफ WBC, पैसेज ऑफ WBC। ये क्या है, पैसेज ऑफ WBC, कैपिलरी वॉल से निकलेंगे, कैपिलरी वॉल से और साइट ऑफ इंजरी तक जाएंगे और वहां जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आती है हेपेटिक वाटर वेन। हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली हेपेटिक वाटर वेन, ये आपके क्वेश्चंस 2-3 बार रिपीटेडली आपके ये पुट हो चुका है। तो हेपेटिक वाटर वेन ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगी जिसे आप ड्यूरेनम कहते हो और लीवर तक लेके जाती है। क्या लेके जाती है, लिपिड्स को लेके जाएगी, फैट्स को लेके जाएगी। अब यहाँ पे है कुछ इनपुट आपको मैच करना है। ये आपके क्वेश्चन इसी तरह पुट हुआ है जिस तरह से मैंने इसको यहाँ राइट डाउन किया है। देखो फर्स्ट आप बात कर रहे हो यहाँ पे एसे नोड की। एसे नोड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये अगर आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है, ओके, वेंट्रिकल्स, ये ब्लड फ्लो यहाँ आर्टरीज ओपन होती है, पर कौन सी, लंग्स से रेलेवेंट आर्टरी होगी यहाँ पे ओपन, इसको क्या कहोगे आप, पल्मोनरी आर्टरीज ओपन होती है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो आर्टरीज ओपन होती हैं तो क्या करती हैं, उसके पास में एक्चुअली लीव इट, एक्चुअली यहाँ ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, इधर AV नोड प्रेजेंट होता है, ये ऐसे नोड AV नोड, यहाँ से बंडल ऑफ हिस देन पुर्किंजे फाइबर्स। ओके, अब ये बोल रहा है ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड में सेल्फ एक्साइटेबिलिटी की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट करती है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट होगी ये AV नोड के पास जाएगी और AV नोड से बंडल ऑफ हिस से होते हुए पुर्किंजे फाइबर्स तक जाएगी। तो देखो जब किसी पर्सन को ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो ये जब पेसमेकर की बात आती है, पेसमेकर ट्रांसप्लांट, पेसमेकर यही ऐसे नोड है, यहाँ पे इस ऐसे नोड की जगह पेसमेकर लगाया जाता है जिसपे क्या कैपेसिटी होती है, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी की कैपेसिटी होती है। तो वो वहाँ जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन की वेव। ओके, तो ऐसे नोड को ही आपने क्या कहा है, पेसमेकर कहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे नोड को हम पेसमेकर के साथ लिंक कर सकते हैं। सेकेंड बात कह रहा है ल्यूकोसाइट्स, इनमें से ल्यूकोसाइट्स क्या है। अगर आपको ल्यूकोसाइट्स पता है तो आप ध्यान देना, WBCs को आप ल्यूकोसाइट कहोगे। ओके, और WBCs जो है वो कितने टाइप्स की है, वो 2 टाइप्स की है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आप देखोगे इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स में है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स में है आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल है ल्यूकोसाइट्स का, तो ऑफ कोर्स यहाँ लिम्फोसाइट्स अवेलेबल है, दैट मींस ल्यूकोसाइट्स इनमें से कौन सी है, लिम्फोसाइट है। थर्ड बात आती है हीमोफीलिया की। हमने अगर डिजीजेस पढ़ लिया तो हमने देखा है हीमोफीलिया एक ब्लड कैंसर है, ब्लड से रेलेवेंट दिक्कत है। ये यहाँ हीम टर्म यूज कर रहा है, जो
जो आयरन से रेलेवेंट है। और आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरबीसी में आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कौन सा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो आपके ब्लड को रेड कलर दे रहा है। तो रेड कलर टेस्ट जहाँ हीम प्रेजेंट है, आयरन के कारण ये कलर आता है। तो ये एक ब्लड कैंसर है, ये थोड़ा टिपिकल है। मैलियस, यहाँ तो इसने इसका नाम दिया है मैलियस और यहाँ दिया है एंगल। तो मैलियस इंकस स्टैटिस, ये आपके ईयर ओसाइकल्स हैं जो आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, ईयर ओसाइकल्स। लेकिन इसने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा इसको टेंट किया है। देखो किस तरह से, मैलियस के बाद अगर इंकस देता तो आपको पता चल जाता है, लेकिन मैलियस के बाद इसने दिया एंगल। मैलियस का शेप होता है हैमर शेप और एक्चुअली ये इंकस है। इंकस का शेप होता है एंगल, इसलिए इसने क्या दिया, यहाँ एंगल दे दिया। तो ये बात खत्म होती है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हमारा इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पुट हुआ था, थोड़ा सा टिपिकल था। वो पूछ रहा है हार्ट बीट निकालनी है आपको, हार्ट बीट मेजर करनी है किसकी, अगर एक पर्सन है जिसका कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट, इसका कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर। ओके, तो जब इसके हार्ट में यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब अभी यहाँ ये डायस्टोलिक कंडीशन में है तो 100 ml है। जब सिस्टोलिक कंडीशन आएगी, ये सिस्टोल हुए, ये कंडीशन सिस्टोलिक कंडीशन में जो यहाँ से आउटपुट निकला ये है 50 ml। दैट मीन्स जब वेंट्रिकल में डायस्टोल था तो उसने 100 ml ब्लड रखा था, लेकिन जैसे सिस्टोलिक कंडीशन हुई, वहाँ कंट्रैक्शन हुआ तो 50 ml ब्लड एओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी को दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि इसकी हार्ट बीट क्या है, इस पर्सन की हार्ट बीट क्या है। तो देखो इस पर्सन की हार्ट बीट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक, सॉरी मैं पूरा रब करती हूँ, ये देखो कार्डियक आउटपुट कितना बोला उसने, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। अब कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है आपका हार्ट बीट, जो हमें नहीं पता, प्लस हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक जो उसने 50 ml आपके एओर्टा को दे दिया आपकी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। तो देखो इसने यहाँ बात करी है ml में, इसने दिया यहाँ 100 ml, यहाँ दिया 50 ml। तो हम 5 लीटर को जब ml में चेंज करेंगे तो हम 5 इंटू कर देंगे 1000, तो आपको मिलेगा। तो यहाँ देखो हमने लिखा कार्डियक आउटपुट जो आपको कितना मिल गया। अब हम 5 लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 5000 ml। ओके, हार्ट बीट हमें पता करनी है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 50 है। तो अब आप देखिए 5000 इक्वल टू x अपॉन 50 और ये आपको x यहाँ पे मिल गया है कितना, 100। दैट मीन्स इस पर्सन की हार्ट बीट कितनी है, 100 है इसकी हार्ट बीट। तो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करती हूँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।